अस्सलाम वालेकुम भाई। कुछ अर्से पहले जब इंडिया ने ना अपने बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो मैंने वो न्यूज़ शेयर की सोशल मीडिया पे। जैसे आपको पता है ना, हम कंपैरिजन करते रहते हैं इंडिया पाकिस्तान का। मैंने कहा करूँ भाई इनसे कंपैरिजन, करूँ इससे मुकाबला। तो उस पर एक नस्ल आ गई कमेंट्स के अंदर कि भाई तुमने तो मुल्क को बदनाम करने का ठेका लिया हुआ है। वही गद्दारी के जो सर्टिफिकेट बांटते थे, आपको पता है। तो हम कोई भी अपने मुल्क के इशू को अगर उजागर करें कि भाई जिससे हमें फ़ायदा ही हो सकता है अगर हम दूसरे से सीख लें, तो उस पर वो नस्ल आके गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटती थी। आपको याद होगा उसके बारे में। अच्छा, ये नस्ल कौन थी? बेसिकली पता है इनको भी सारे मसले मसाइल का था। इसमें से ज़्यादातर आपको पता है जिंदाबाद जिंदाबाद और गद्दारी के सर्टिफिकेट कौन बांटते हैं, कौन बांटते हैं? जो खुद अंदर से बेईमान और 2 नंबर होते हैं, ठीक है। और या तो दूसरे वो होते हैं जो खुद आइल्स की तैयारी कर रहे होते हैं, इमिग्रेशन अप्लाई की भी होती है, लेकिन बस बिला वजह में दूसरे पे गद्दारी का वो ठप्पा लगाना होता है। इसमें ज़्यादातर वो लोग थे, या फिर आखिरी में बेचारे वो लोग थे जिन्होंने सोशल स्टडीज़ की किताबों को बहुत ज़्यादा दिल से लगा लिया था कि भाई हमने दुनिया को फतह करनी है, करना है, वो करना है। इसमें वो लोग थे। खैर, तो अभी मैंने कुछ अर्से पहले फिर मैंने एक और पोस्ट शेयर की जिसमें ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, अब एजुकेशन मिनिस्टर और बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो इंडिया पहुंचे हुए हैं। इंडिया में बाकायदा डीकेन यूनिवर्सिटी का कैंपस खोला जा रहा है। तो मैंने वो न्यूज़ शेयर की। मैंने कहा और हमारे साथ क्या चल रहा है, हमारे वीज़ा इस वक्त समझो आँख बंद करके रिजेक्ट हो रहे हैं। मैंने वो न्यूज़ शेयर की। तो इस बार लेकिन वो नस्ल आई नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए वो सारे। खैर, अगर उनको अकल आ गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर मर आ गए तो भी ठीक है भाई। अल्लाह मरहूम को जन्नत में जगह नसीब फरमाए कि भाई शुक्र है चले गए, ठीक है। खैर, पॉइंट ये नहीं है, ये हमारी वीडियो का टॉपिक ये नहीं है। वीडियो का टॉपिक कुछ और है। इस पे मैंने क्यों बात की उसको उस पर हम आखिर में बात करते हैं। आ जाए जरा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है जी भाई? तो अभी 2 हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का दौरा किया अलॉन्ग विद डिफरेंट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, जिसमें से 2 मेंशन करने वाले मिनिस्टर्स हैं जो कि एजुकेशन और ट्रेड के मिनिस्टर हैं। अच्छा जी, इसमें तारीखी एग्रीमेंट साइन हुए हैं। उसमें आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो भाई वर्किंग हॉलीडे वीज़ाज इंडिया के लिए स्टार्ट कर दिए जाएंगे, इंडियंस के लिए। अच्छा जी, ये क्या होते हैं भाई? एक ऑस्ट्रेलिया वर्किंग हॉलीडे वीज़ा देता था जिसमें सिर्फ 15 या 16 मुल्क थे यूरोप के और लैटिन अमेरिका के, दैट्स इट, जिनको वर्क वीज़ा मिलता था। अब वो इंडियंस को भी मिलेगा। नंबर 1 तो ये। नंबर 2 ये डीकेन यूनिवर्सिटी का प्रॉपर कैंपस स्टार्ट हो रहा है इंडिया के अंदर। स्टडी सेंटर्स तो पहले भी मौजूद थे, लेकिन अब बाकायदा एक पूरा कैंपस स्टार्ट हो रहा है इंडिया के अंदर। उसके साथ साथ डिफरेंट ट्रेड के एग्रीमेंट साइन हुए हैं। मतलब बहुत ही तारीखी विजिट रहा है ये। अच्छा, सवाल ये उठता है कि इंडिया आखिर दे क्या रहा है ऑस्ट्रेलिया को, पाकिस्तानियों के। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तानियों के जो रिजेक्शन रेट हाई, मतलब तारीखी हाई हुआ हुआ है इस टाइम पे, इतना बुरा हाल हुआ हुआ है। तो आखिर दे क्या रहा है? मैं आपको जरा बताता हूँ इंडिया क्या दे रहा है। इंडिया एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि भाई सबसे पहले तो भाई अगर हम आते हैं साउथ की तरफ, साउथ से उनके पास आ रहे हैं सारे प्रेस्टिजियस प्रोफेशंस वाले, जैसे कि आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हो गए, डॉक्टर्स, नर्सेज, रेडियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, यू नेम इट ना, जितने भी मेडिकल साइड के लोग हैं, ऑडिटर्स, एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर्स, सारे जो बेहतरीन प्रेस्टिजियस ऑक्यूपेशंस वाले साउथ की तरफ से वो आ रहा है। इधर आते हैं हम पंजाब की तरफ। पंजाब इन्हें दे रहा है मैन पावर, जिसमें आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रक ड्राइवर्स आ रहे हैं। HRMR की इनका पूरा वहाँ पे एक्सपीरियंस होता है, तो यहाँ पे आके फॉरेन लाइसेंस ले रहे हैं। HRMR के ड्राइवर्स की ऑस्ट्रेलिया को सख्त जरूरत थी है, बल्कि अभी भी वो पूरा हो रहा है वहाँ से। उसके बाद जो बाकी सरदार जो हैं इनका फार्मिंग का बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के जो ये रीजनल एरियाज़ हैं उनको आबाद कर रहे हैं, वहाँ जाके फार्मिंग कर रहे हैं प्रॉपर, बाकायदा मैंड्रीन के फार्म्स लगा रहे हैं, वेजिटेबल्स लगा रहे हैं, चावल लगा रहे हैं, आलमंड लगा रहे हैं। तो सरदार वहाँ पहुँच रहे हैं। तो पंजाब साइड को इसलिए प्रेफर किया जा रहा है, ठीक है। मतलब ये पूरा कंप्लीट पैकेज इंडिया उन्हें दे रहा है। और बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है। देखें, अगर उनको लोग मिल रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट भी साथ में खड़ी हो रही है। कोई भी इशू होता है गवर्नमेंट खड़ी हो जाती है इंडिया की। मनमोहन सिंह के टाइम की बात है, ऑस्ट्रेलिया में ना ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, जिन स्टूडेंट्स ने वीज़ा ब्रीच किए थे, कंडीशन ब्रीच की थी वीज़ा की, उनके वीज़ा कैंसिल करना शुरू कर दिया था। चलो बेटा निकलो, घर निकलो। पाकिस्तानी भी थे उसमें, इंडियंस बड़ी तादाद थी, तो पाकिस्तानियों का तो किसी को पता ही नहीं है। इंडियंस के लिए ये हुआ, मनमोहन सिंह ने समझो हंगामा कर दिया था कि आपने क्यों, ये क्या कर रहे हैं आप, हमारे बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं, इन्हें आप क्यों घर भेज रहे हैं। उसके बाद वहां पे इनके हाई कमीशन को बुला लिया गया था। यहाँ पे इन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिए थे ऑफिशियल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, कि ये आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं। मतलब थ्रेटनिंग उसमें पहुंच गए थे कि भाई इन्होंने अपने डिसीजन वापस लिए। और अच्छा, पाकिस्तानियों का क्या हुआ कुछ पता ही नहीं, उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद अगर गवर्नमेंट के लेवल की बात करूँ ना, अभी कुछ अर्से पहले की बात है, कोविड आया था, आपको पता है। तो चाइना में बच्चे फंसे हुए थे, हमारे भी बच्चे फंसे हुए थे। हमने उनके साथ क्या किया, हमने कहा भाई
बस वहीं रहो, जो चल रहा है सही चल रहा है, हम देखते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ऑन दी अदर हैंड उनकी गवर्नमेंट ने पता क्या किया, उन्होंने स्पेशल फ्लाइट्स भेजी हैं चाइना अपनी यहाँ से, ठीक है, उनसे चाइनीज़ ऑफिशियल से रिक्वेस्ट की कि भाई हम खुद जहाज़ भेज रहे हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम भेज रहे हैं, हमारे बच्चे वापस करो। सारे बच्चे उनके वापस आए थे, हमारे वहीं फंसे रह गए थे, हमारे चीखते चिल्लाते रह गए थे। किसी को अगर नहीं पता तो ज़रा चेक कर लें आप हमारे साथ क्या हुआ था। तो हमारे मतलब अगर हम उन्हें कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे, हमारी गवर्नमेंट ही खड़ी नहीं हो रही है। अच्छा, अब चलो ठीक है, गवर्नमेंट खड़ी नहीं हो रही है, अब हमारे लोग क्या कर रहे हैं इस पे ज़रा बात करते हैं, ठीक है। अब इंडिया जो कंप्लीट पैकेज दे रहा है, भाई हम भी तो दे सकते हैं, हमारे पास भी तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास भी तो मैन पावर है, हमें ये चीज़ क्यों नहीं मिली भाई। मैं आपको ना अपना ब्रेक डाउन करता हूँ जो हमारे सिटीज़ हैं। देखें, सबसे पहले तो हमारा जो मैन पावर मेजरली आ सकती थी, ट्रक ड्राइवर्स की बात कर रहे हैं, जिसको मैन पावर स्ट्रॉन्ग कहते हैं ना, वो आती थी सरहद से, KPK इसको कहते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, उनको ना कोई प्रॉपर गाइडेंस दी। उनके साथ क्या हुआ, जितने सरहद से लोग आए, मेजॉरिटी ने, सबकी बात नहीं कर रहा, एक बड़ी मेजॉरिटी ने उस टाइम पे अजालम डाल दी यहाँ पे। उनको किसी ने गाइडेंस ही नहीं दी, किसी ने कह दिया बस सबसे आसान तरीका यही है, विजिट पे जाओ या कश्ती में बैठ के चले जाओ, अजालम डाल दो। इतनी बड़ी तादाद से KPK ने अजालम डाला कि वो ग्रे लिस्ट में चला गया, उनका बेड़ा गर्क करवा दिया। जो वहाँ के पढ़े लिखे लोग थे उनका भी बेड़ा गर्क हो गया, वो भी ग्रे लिस्ट में गए। मैं सबसे पहले तो हमने जो हमारी मैन पावर जहाँ से हमें देनी थी, हमने उनको रगड़ा लगवा दिया। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब की आधी पट्टी जो है ना, अभी वो ग्रे एरिया में चली गई है। क्यों? जाली डॉक्यूमेंट्स पे। 2-3 बैंक्स हमारे जो हैं वो ब्लैक लिस्ट में हो चुके हैं। कौन सा बैंक था, खैर नाम ले रहा मैं अभी। 2 बैंक्स हमारे ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं ताहयात। इतनी जाली डॉक्यूमेंट्स गई, वो ब्लैक लिस्ट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं अब सिंध की तरफ। सिंध में कराची और हैदराबाद ये, और पंजाब में लाहौर और उसके इतराफ के जो थोड़े बड़े शहर हैं, ये बचे हुए हैं अभी भी। तो हमने मतलब अपनी खुद ही अपना रगड़ा दे दिया ना, हमारे पास से हम लोग ही नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, जो हमारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अब इसकी भी बात कर लें। उन्हें कोई प्रॉपर करियर काउंसलिंग नहीं दी थी, कोई गाइडेंस नहीं दी। वो सिर्फ यहाँ पे आ रहे हैं, कह रहे हैं भाई हमें तो लेनी है PR किसी भी तरह। भाई पढ़ लो, चिक के थक गए, पढ़ लो। हम क्या कर रहे हैं, हमारा सबसे बड़ी मतलब इंडियंस और श्रीलंकन बांग्लादेशी आपको मिलेंगे उसके अंदर हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स, नर्सेज, इंजीनियर्स, IT प्रोफेशनल्स। हमने पता है किस पे कब्जा किया हुआ है? टैक्सी पे, सिक्योरिटी पे। क्यों? सबसे आसान काम है सिक्योरिटी, सबसे आसान काम है। ऊबर सबसे आसान काम है, हमने उस पर कब्जा करके रखा हुआ है, हमने ये पकड़ के रखा हुआ है। तो भाई ऑस्ट्रेलिया को सिक्योरिटी गार्ड्स और ऊबर ड्राइवर नहीं चाहिए, वो तो इनके लोग भी कर सकते हैं, वो कोई भी कर सकता है। तो हमने अपने आप को खुद ही इंपॉर्टेंट नहीं करवाया, तो हुकूमत हमारी क्या लड़ेगी उनके लिए? समझ रहे हैं बात को? प्लस करियर काउंसलिंग का इशू है भाई, मतलब उन्हें बताया ही नहीं जा रहा कि भाई पढ़ लो, सब कुछ हो जाएगा। हमारा एक बंदा भी जो आ रहा है ना, उसके माइंड में सिर्फ यही है किसी तरह PR ले लूं, चाहे वो पढ़ा लिखा है नहीं है, बस ऑस्ट्रेलिया आके मैं PR ले लूं। उसको नहीं टेंशन कि मेरा करियर क्या है, मुझे जॉब को क्या करनी है, बस PR लेनी किसी भी तरह। और उस चक्कर में इतना बुरा इंप्रेशन जा रहा है हमारा कि आगे अभी जितनी जाली डॉक्यूमेंट्स आई हैं ना हमारे पास से, जितनी जाली डॉक्यूमेंट्स आई हैं, अभी एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम नहीं ले सकता यार मैं, उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। इवन कि हमारी 4-5 एप्लीकेशंस थी, रोक दी। क्यों? वो कह रहे हैं यार 72 बच्चे आए थे पाकिस्तान से, 72 बच्चे आए हैं, उसमें से किसी एक ने भी आके क्लास नहीं ली, पहली कोई आया ही नहीं। सब आते साथ ही अपने अकाउंट बनवाए, ऊबर ईट्स के ये वो करके सब काम पे लगे हैं। वो कह रहे हैं हम 1 महीने से बच्चों के पीछे भाग रहे हैं, कोई एक बच्चा नहीं आया। यार देखो ना, तो हमें करियर काउंसलिंग ही नहीं दी जा रही। मैं चीख के थक गया यहाँ पे। मैंने यहाँ के ऑफिशियल जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल्स हैं, उनसे मैंने कहा भाई आप ये कर लो, जो हो गया, आप ये कर लो कि मैंडेटरी कर दो, पाकिस्तान से जो भी आया ना 2 महीने के अंदर उसको काउंसलेट आना है, या कम से कम एक वीडियो सी बना दें गाइडेंस की, या पर्चे बना दें, या कम से कम उसका कुछ कर लें। नहीं हो रहा ना, आई एम हैप्पी, मैं भाई काउंसलेट फ्री में आऊँगा और हर 2 महीने 1 महीने में आके मैं 4-5 घंटे का पूरा सेशन रखूँगा, पूरा सबको बुलाएं, हाजिरी दिलवाएं कि इनको किसी तरह गाइडेंस दी जाए। कोई असर नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, अब एक माइंड में बात आ सकती है, यार इंडिया को इसलिए उजागर आगे बढ़ाया क्या जा रहा है क्योंकि ये साजिश, यहूदी साजिश, जो आपको पता है यहूदी साजिश वाला सीन जो होता है। भाई बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश लेवल 1 पे है। लेवल 1 का मतलब समझते हैं आप? ना तो इंग्लिश चाहिए उनके बच्चों को, ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इमिग्रेशन जब वीज़ा डालते हुए ना तो इंग्लिश ना बैंक स्टेटमेंट। 98% वीज़ा रेशो चल रहा है बांग्लादेश के बच्चों का। क्यों चल रहा है यार? ये तो कुछ टाइम पहले हमारा ही पार्ट था ना, अब क्या ये भी साजिश हो रही है? नहीं, स्ट्रेट हेड है। बांग्लादेश के बच्चे मुझे नहीं दिख रहे यहाँ पे कि वो आके आए, आते साथ ही कोर्स चेंज कर लें कि नहीं यार मुझे पढ़ा नहीं जा रहा, मैं ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। वो कंप्लीट करते हैं अपनी पढ़ाई,
वो पढ़ाई कंप्लीट करते हैं या इवन अगर चेंज भी करते हैं ना तो उसी लेवल पे रहते हैं, दे आर स्ट्रेट हेड। वो कह रहे हैं हाँ यार मैं साइकोलॉजी पढ़ने आया हूँ, तो मैं पढ़ने ही आया था, मैं यही पढ़ूंगा। हमारा वाला जो साइकोलॉजी करने आता है उसके बाद एंड अप हो जाता है, वो जाके पता चला ऊबर करता रहा, 2 साल तक यूनिवर्सिटी नहीं गया, 2 साल से सीओ ही नहीं है उसके पास। तो बांग्लादेश लेवल 1 पे है, समझ रहे हैं इस बात को? तो प्लीज़ इसको किसी साजिश से मत जोड़िएगा। अब आ जाते हैं भाई वापस, जो मैंने शुरू में किसी की वो बुराइयां की थी, मैंने इस नस्ल की जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाली ये वो, मैंने पता है ये क्यों कहा था। हमारा मसला क्या है भाई? मसला हमारा ये है कि हमें इश्यूज तो पता है, हम ऑन पर्पस ना उनको छुपा के रखते हैं। वो ख़वातीन नहीं होती जिनको पता है कि भाई उनका बच्चा हर 2 नंबरी में पढ़ा हुआ है, हर 2 नंबरी में, हर खबासत में, हर बेगैरती में, लेकिन फिर भी वो बाहर जाके ना दूसरे के बच्चों की बुराइयां कर रही होती हैं, और अपने बच्चे को कुछ कह दे तो चीख उठती है कि मेरे बच्चे को कैसे तुमने कह दिया। जबकि भाई अपने बच्चे को मारो पीटो सही करो, नहीं उसको सही नहीं करेंगी, दूसरे की उल्टा बुराई करेंगी। तो ये वो नस्ल थी जिनकी वजह से हम तबाह हुए। हम तबाह इन लोगों की, हम तबाह किसी साजिश से नहीं हुए, हम तबाह हुए हैं इस चक्कर में कि हमने इश्यूज को एक्सेप्ट ही नहीं किया, और एक्सेप्ट मतलब पता था फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया। वहाँ आके हमें रगड़ा खाया बिला वजह की बातें कि हम दुनिया का नक्शा बदल देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो इल्यूजन चल रहे थे बिला वजह के, जबकि अपने नक्शे 2 बार बदल चुके हैं। तो प्लीज़ अभी भी मेरी रिक्वेस्ट है मेरे पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों बहनों, बाहर निकलें, बाहर जाने में कोई इशू नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, कनाडा जाएं, भाई इंडिया से एक बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हुए, इतनी बड़ी तादाद में इंडिया से लोग बाहर निकले हुए कि अगर उनको मिला दें 4-5 मुल्क बन जाएंगे। मुल्क से बाहर जाना कोई मसला नहीं है, लेकिन बाहर जाके कर क्या रहे हो तो देखो आप। हमारे यहाँ सिर्फ ये चल रहा है किसी भी तरह भाई मैं बाहर निकल जाऊँ, बस मैं बाहर निकल जाऊँ, बाकी पीछे वाले गए भाड़ में। प्लीज़ इस मेंटालिटी से बाहर आ जाओ, प्लीज़ बाहर आएँ, ऑस्ट्रेलिया जाएं, कनाडा जाएं, यूके जाएं, फिनलैंड जाएं, न्यूजीलैंड जाएं, पढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन ना सीखें। और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे चाह रहे हो तो स्टूडेंट वीज़ा का मतलब होता है यू आर हेयर टू स्टडी, पढ़ लो यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बड़े भाई की हैसियत से। समझा के थक गए, हम भी इस चीज़ों से गुजरे हैं, लेकिन देखो पढ़ लिया, अच्छी जगह पे बैठे हुए और कोशिश यही कर रहे हैं कि यार आप भी पढ़ लिख जाओगे ना, आपको हर जगह की PR मिल जाएगी। और अगर कहीं की नहीं भी होती ना तो एक मुल्क की तो सिटीजनशिप है ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वहाँ भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। प्लीज़ तो ये मेरी आप लोग से गुजारिश है। ये थी आज की कहानी। मेरा नाम है कुतैबा महमूद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो यार अच्छा सॉरी, नहीं ऐसे नहीं, तो अगर किसी को भी बात बुरी लगी हो तो अच्छा सॉरी, लेकिन प्लीज़ यार दीज आर फैक्ट्स। सच हमेशा कड़वा ही होता है और बुरा लगता है, तो प्लीज़ जितनी जल्दी सच को तस्लीम कर लो, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर लो, उतना फ़ायदा होगा। ठीक है जी, हमारी इंटरनेशनल रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। चलें जी, अपना ख्याल रखें, दुआ में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।